हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल त्रिश्यम आईएएस। तो आज काफ़ी दिनों बाद फिर से ज्योग्राफी की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए मैं आगे के टॉपिक कंप्लीट करना है। इसके पहले हमने ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट किए हुए हैं, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार, हिमालय और भारत की नदियाँ, भारत की मिट्टियाँ, ये सब टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके आगे हम कंप्लीट करेंगे खनिज संसाधन। तो इस क्लास में हम खनिज संसाधन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी में लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है। तो भारत में ऑप्शन क्या क्या है? कडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र और विंध्य तंत्र। तो कौन सा है महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र? तो धारवाड़ तंत्र। ठीक है। भारत में अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग चट्टानों या शैल तंत्रों का निर्माण हुआ। जैसे कि कुछ अगर मैं यहाँ लिखूं तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़, कुड़प्पा, इनके बनने का क्रम भी यही है। पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, कुड़प्पा और फिर विंध्यन, उसके बाद गोंडवाना। आर्कियन क्रम, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, इसके अलावा टर्सरी क्रम की चट्टानें। ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वे क्या हैं? चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिग्नाइट, लौह। तो विंध्य शैलों में चूना पत्थर के वृहद भंडार पाए जाते हैं। चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर जो है वह भारत में अगर हम देखें तो राजस्थान से लेकर के बिहार तक, भारत में कहाँ? राजस्थान से लेकर के बिहार तक मुख्यतः ये पाया जाता है मेनली। और चूना जो विंध्य शैलों में जो अधिकतर कौन से खनिज पाए जाते हैं, जैसे जो भवन निर्माण में यूज होते हैं ना खनिज, हाँ, जैसे जो खनिज यूज होते हैं, जैसे कि हो गया चूना पत्थर हो गया और संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये सब खनिज पाए जाते हैं विंध्य शैलों में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में क्या लिखा है? गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। और कारण क्या कह रहा है? अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। तो हाँ, जैसे कि सबको पता ही होगा कि दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो कारण है ना, जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है। तो बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। और भारत अनेक, ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है। ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। हाँ। तो 2023 में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से लिथियम के कुछ भंडार खोजे गए थे। ठीक है। और भारत अनेक खनिजों, अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल बुक ऑफ द ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो भारत जो है ना वो लिथियम, निकल, कोबाल्ट के लिए आयात पर ही निर्भर है। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन दो दोनों सही हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम में या किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? लौह अयस्क कौन से? विंध्यन, कडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना? तो लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह क्षेत्र है?
कौन लौह क्षेत्र है? कौन सा लौह क्षेत्र है? सीवान, झरिया, कुद्रेमुख या सिंहभूम? कौन सा है? अगर इसमें देखें तो कुद्रेमुख कर्नाटक, और सिंहभूमि भूम झारखंड। झारखंड दोनों ही लॉ क्षेत्र हैं। तो ये इसमें इस क्वेश्चन में स्टार लगा लो, इसके दो ऑप्शन सही हैं, सी और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत में लौह अयस्क क्षेत्र के प्रमुख उत्पादक हैं? ठीक है, इन खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020 और 21 के अनुसार देखना है लौह अयस्क के कौन से प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो ये खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार जो है ना, वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक यहाँ पे 2020-21 के अकॉर्डिंग, ठीक है, पूछ रहा है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ये तीनों ही है, पर इसमें ऑप्शन में हमें दो ही करना है, इसलिए हम उड़ीसा छत्तीसगढ़ को ले लेते हैं। ठीक है, एक और दो ऑप्शन सही कर दो इसके। और अगर खान मंत्रालय की 2022-23 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखना है तो भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ही लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हाँ, तो हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चांदी, अभ्रक, लौह अयस्क और तांबा। चांदी मेक्सिको, अभ्रक भारत। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लौह अयस्क रूसी संघ और तांबा चिली। ठीक है, तो चांदी मेक्सिको, तो ए का थ्री के लिए अपने पास तीन ऑप्शन है। ठीक, फिर अभ्रक भारत, तो बी का फोर, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो रत्नागिरी खान, जयपुर खान या सुंदरगढ़ खान या बेलाडीला खान? तो जो बेलाडीला खान है, बेलाडीला खान ये भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। ठीक है, तो और ये बेलाडीला खान है कहाँ? छत्तीसगढ़ में है ये। ठीक, रत्नागिरी खान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जयपुर खान जयपुर में है ऑफ कोर्स। और नेक्स्ट, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मशीनीकृत खान बेलाडीला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन, भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो लौह अयस्क के लिए देखो, तो लौह अयस्क का जो भंडार पाया जाता है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अकॉर्डिंग लौह अयस्क के सबसे संपन्न भंडारण कौन से हैं? कर्नाटक ये भंडारण है। ठीक है, कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, ये लिख लो। लौह अयस्क के भंडारण सबसे ज्यादा कर्नाटक, फिर उड़ीसा और झारखंड, ये भंडारण है। दूसरा ऑप्शन है, भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा नहीं चौथा सबसे
बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये तो अपना सही हो गया, ये गलत हो गया, और उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी सही है। उत्पादक राज्यों में देखें अगर हम, लौह अयस्क के उत्पादक राज्यों में, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ठीक है, ये भंडारण है और ये उत्पादक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक, और वो लिख लो कि उत्पादक कौन से हैं, कौन कौन से राज्य हैं, और भंडारण कौन कौन से राज्य हैं, इंपॉर्टेंट है लौह अयस्क के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, सोना कोलार, कोयला झरिया, लौह अयस्क गुंटूर और हीरा पन्ना। तो सोना कोलार है, बिल्कुल सही है। लौह अयस्क झरिया, कोयला झरिया, ये भी सही है। लौह अयस्क गुंटूर ये सही नहीं है, और हीरा पन्ना, एमपी, ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, तांबा में, अभ्रक में, या जस्ता में, या डोलोमाइट में। तो राजस्थान का लगभग एकाधिकार किसमें है, अभ्रक में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभ्रक में राजस्थान लगभग एकाधिकार बनाए हुए है। और अभ्रक के भंडारण में अगर हम देखें तो अभ्रक के भंडारण में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा भंडारण है अभ्रक का, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है। ऑप्शन देखो क्या लिखे हैं, बिहार, झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान। फिर से यहाँ पे भंडारण लिख लेते हैं, और उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो भंडारण में राजस्थान सबसे ज्यादा भंडारण किसका, तांबे का, कहाँ है, राजस्थान में। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में, और तीसरे नंबर पे झारखंड में तांबे का सबसे ज्यादा भंडारण। और उत्पादक राज्यों में सबसे ज्यादा, ये देखो, एमपी भंडारण में दूसरे नंबर पर उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश तांबे में सबसे हाईएस्ट है। और फिर राजस्थान भंडारण में सबसे अधिक भंडारण करता है तांबे का, लेकिन उत्पादककर्ता में सेकंड नंबर पे आ जाता है, और थर्ड पे यहाँ पे झारखंड ही बना हुआ है। ठीक है, भंडारण में भी और उत्पादक में भी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे अधिक भंडारण किस राज्य का है, तो राजस्थान, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि यहाँ पे हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में लिखा है चंद्रपुर, हासन, खम्मान और खेतरी। ठीक है, तो चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, चंद्रपुर महाराष्ट्र सही लिखा हुआ है, हासन कर्नाटक, खम्मान आंध्र प्रदेश और खेतरी राजस्थान, ये है इसके सही मिलान। ठीक है, तो फर्स्ट का तो फर्स्ट ही है, पहले ऑप्शन ही से ही इसका आंसर निकल आया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, शीशे का, एल्यूमिनियम का, या जस्ते का, या तांबा का। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम में लोहे की मात्रा के अनुसार इसका बॉक्साइट का निर्धारण होता है। ठीक है, और बॉक्साइट के भी अगर हमें भंडारण उत्पादक राज्य देखने हैं, तो भंडारण में इसका
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये भंडारण राज्य हैं इसके। और मैं यहाँ पे कम से कम 3-3 तो आपको बताती हुई चल रही हूँ, बाकी आप देख लेना। और उत्पादक राज्यों में है, इधर पे उत्पादक राज्यों में कौन कौन से हैं, ये उड़ीसा बॉक्साइट का उत्पादक भी सबसे फर्स्ट नंबर पे है और भंडारण भी, ठीक है। हाँ तो उड़ीसा, गुजरात और झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। खान मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। तो बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक मैंने क्या बताए हैं अभी, उड़ीसा, गुजरात और झारखंड, वही यहाँ पे पूछ रहा है, उड़ीसा, गुजरात और झारखंड। तो उड़ीसा और गुजरात तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला और चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक सेकेंड, इधर पे क्या पूछा है, हाँ उत्पादक ही पूछा है। और इस क्वेश्चन में भी भारत के शीर्षस्थ बॉक्साइट के उत्पादक राज्य पूछ रहा है, तो फिर से वही हो जाएंगे, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड बताया था, तो उड़ीसा और झारखंड, डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, है ना। शीर्षस्थ पूछ रहा है, और ध्यान रखना अगर शीर्षस्थ लिख के आ रहा है तो हमें शीर्षस्थ ही बताने। निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडारण करता है। हाँ, टिन का असम, जम्मू कश्मीर या छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो टिन का एकमात्र अभी भंडारण अभी करता इसका छत्तीसगढ़ ही बना हुआ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक बार आर्थिक की बुक से आप इस देख लेना एक बार, सारे क्वेश्चन, सारे जो खनिज हैं, तो कौन सा राज्य किस में शीर्ष में है और सबसे नीचे कौन है, ये सब आप देख लेना, तो पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है खनिज। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक कौन है, तो छत्तीसगढ़ बताया था ना अभी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हाँ झारखंड, उड़ीसा, तो छत्तीसगढ़ टिन का अग्रणी उत्पादक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान। तो राजस्थान एकाधिकार बनाए हुए है अभ्रक में, राजस्थान उत्पादन करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है। क्या कह रहा है, नहीं करता है, तो मध्य प्रदेश नहीं करता, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ये 2001 के अकॉर्डिंग, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ ना 2001, अभी देखें तो सिर्फ राजस्थान है, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। किन राज्यों में भारत में किन राज्यों में अभ्रक मेखला पाई जाती है। हजारीबाग, गया और मुंगेर, ठीक। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसका, किसका है, हीरो का है, लौह अयस्क का है, या अभ्रक का है, या टंगस्टन का है, किसका बताना है आपको। तो अभी हीरो में तो रूस का प्रथम स्थान है, और जिस टाइम पे ये क्वेश्चन आया हुआ है 2001 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना 2001 में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभ्रक था, अभ्रक का उत्पादन करता था भारत शीर्ष में, पर अभी चीन इसको क्रॉस कर चुका है, ठीक। टंगस्टन में भी चीन ही है, और लौह अयस्क में भारत का चौथा स्थान है, 4th नंबर पर लौह अयस्क में, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, है ना। तो
2001 के अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन सही है, वैसे अभी इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना, जबलपुर, जैसलमेर या सिंहभूम? तो मकराना राजस्थान में संगमरमर का सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान है, तलछटीय चट्टान है, या कायांतरित चट्टान है, या आग्नेय चट्टान है? तो संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान है। चूना पत्थर के कायांतरण से क्या बना है? संगमरमर। ठीक, कौन सा ऑप्शन इसका सही है? सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला क्या लिखा है, निचियों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? कौन है? धारवाड़ तंत्र, या गोंडवाना तंत्र, या कुड़प्पा तंत्र, या विंध्य तंत्र? कौन सा है? गोंडवाना तंत्र। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, भारत में अग्रणी को 2 कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? अगर कोयला उत्पादक राज्य देखने हैं, उत्पादक राज्य, ठीक है, उत्पादक बोल रहा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और चलो 3 तो मैं बता ही देती हूँ ना कम से कम, मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्पादक राज्य हैं ये, टॉप 3 लिख लेना इसे कहीं पे भी। तो कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर चुनिए। तो उत्पादन में अभी मैंने शीर्ष कौन कौन से बताए हैं? उत्पादन में कौन से बताए हैं मैंने अभी? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ऐसे ही अवरोही क्रम में लिखना है मैं, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, फिर चौथा झारखंड आ जाएगा। ठीक है, तो पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। एक सेकेंड, अवरोही क्रम पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले चौथा आ जाएगा। चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? अब यहाँ पे भंडारण की बात हो रही है, तो कोयले के भंडारण में अग्रणी राज्य कौन से हैं? देखो अभी पीछे क्या बताया, पीछे बताया कि उत्पादक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? भंडारण। भंडारण में कौन कौन से हैं? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये आ गया, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी और महानदी।
दामोदर घाटी, बराकार, सोन घाटी, उमरिया, गोदावरी घाटी, महानदी घाटी तलचर, और गोदावरी घाटी सिंगरेनी। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ए का हो जाएगा सेकंड, तो पहले ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो तालचेर हो जाएगा महानदी, कर्णपुरा हो जाएगा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी, और सिंगरोनी गोदावरी घाटी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ए का 4, ए ऑप्शन ही इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। अभी तालचेर पीछे देखा ना, तालचेर कहाँ पे आता है? कहाँ है तालचेर? महानदी घाटी। महानदी कहाँ है? उड़ीसा। तो सीधे सीधे ऑप्शन इसका आंसर निकल आएगा उड़ीसा में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, डी ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से वही कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, करनपुरा झारखंड, सिंगरौनी आंध्र प्रदेश, नेवली तमिलनाडु, और कोरबा छत्तीसगढ़। तो पहले का करनपुरा कहाँ है? झारखंड। और ये कोयला क्षेत्र है सारे, याद रखने पड़ेंगे आपको एक एक। करनपुरा झारखंड। तो ए का क्या है? तीसरा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, और डी का पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है। ठीक है, राजमहल, सुहागपुर, विश्रामपुर और रानीगंज। तो ठीक है, करो इसको सुमेलित। राजमहल की झारखंड, सुहागपुर मध्य प्रदेश, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, और रानीगंज पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ए का कौन सा है? चौथा, ए का 4th, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए का 4th, बी का 3, सी का 2, और डी का 1st। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, तो माकुम असम, नामचिक अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड, सोहागपुर मध्य प्रदेश। ये जैसे को तैसे ही लिखे हुए हैं, सही है, बिल्कुल सही सही लिखे हुए हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे इसके। ये सब याद करने वाले क्वेश्चन है, इनका कोई और ऑप्शन नहीं है, दूसरा याद ही करना पड़ेगा इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में दोनों कोयला क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग कितना है? 20%, 40% या 60% या 80%? तो सॉरी 60% है ना, 60% योगदान है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में से किसके भंडार सर्वाधिक हैं? किस कोयला क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भंडार किसके हैं, ये पूछ रहा है। झरिया, रानीगंज, कोरबा या सिंगरौली? तो रानीगंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कथन कह रहा है लिग्नाइट निष्कृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है और
कह रहा है, कारण कह रहा है भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो कथन तो बिल्कुल सही है, भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक नहीं है, तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभी देखो इसमें क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए सत्य है परंतु आर गलत है। हो गए आज के क्वेश्चन। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। खनिज संसाधन का टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक होगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको इस फाइल की, तो सर के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी आपको। तो ठीक है, थैंक यू।